हेलो एंड वेलकम टू हाइफा इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। हाइफा इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। ये डिस्क्लेमर है, इससे अच्छे से पढ़ लें। हम हमेशा हर हफ्ते इकट्ठा होते हैं चार्ट्स किस तरीके से देखते हैं वो सीखने के लिए। हम चाहते हैं कि आपकी जो चार्ट्स देखने की स्किल है वो इम्प्रूव हो और आपको पता लगे कि चार्ट्स में कितनी ताकत होती है। मैं यहाँ पर जिन भी चार्ट्स की चर्चा करूँगा, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे इंडेक्स हो, उसमें किसी भी तरीके की मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं रहेंगी। सिर्फ हम यहाँ सीखेंगे कि किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन होता है, किस तरीके से लेवल्स निकाले जाते हैं और किस तरीके से लो स्टॉप लॉस पे बड़े साइज के टारगेट्स अचीव किए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर वीडियोस के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और निफ्टी की बात करते हैं हमेशा की तरह। देखिए, निफ्टी यहाँ पर रेगुलर हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न बनाता जा रहा है और पिछले करीब 4 महीने, पिछले करीब 3 महीने बोल सकते हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं और चौथा महीना रनिंग है। इसमें ये 4 डोजीज बना चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट जो है कंफ्यूज है कि क्या करना है। उसका रीज़न इसराइल ईरान वॉर इसराइल ईरान वॉर और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम पता कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम पता नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमको, अगर हम चार्ट देखते हैं, तो इस प्राइस में दिखती हैं। मेरा विश्वास है कि जो भी खबर है, ऐसी कोई खबर नहीं है जो बाजार को पता नहीं होती है। तो सिर्फ अगर आप कुछ भी नहीं देखें और सिर्फ चार्ट्स देखें, तो भी आपको सारी सूचना मिल रही है, ये आप मान के चलें। निफ्टी में आप देखेंगे, बहुत गौर से देखेंगे तो हाई टॉप हायर बॉटम बन रहा है यहाँ पर। ये एक नेगेटिव डाइवर्जेंस जरूर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है वीकली चार्ट पर। लेकिन नेगेटिव डाइवर्जेंस जो है वो जब तक इफेक्टिव नहीं होता है, मेरा मानना है, जब तक कि कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि वार की स्थिति बनी हुई है तो थोड़ा कंफ्यूजन मामला है। बट जब तक ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन चालू नहीं करता है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई समस्या निफ्टी में यहाँ पर है। अब यहाँ पर डेली चार्ट पर आ जाते हैं और डेली चार्ट पर हमको क्या दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न इंटैक्ट है। आप देखोगे, ये देखो आप, ये यहाँ से हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न आ रहा है। मतलब कोई अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है मंदी का, अगर मैं चार्ट देखता हूँ तो। और मुझे पता है कि चार्ट को सब कुछ पता होता है, प्राइस को सब कुछ पता होता है। मैंने एक चैनल क्रिएट किया है और प्राइस इस चैनल में मूव कर रहा है काफी दिनों से, काफी महीनों से। अब इस चैनल के बॉटम पर एक रिवर्सल पैटर्न बनाया है, एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और मुझे लगता है कि यहाँ से अगर इसका हाई टूटता है, इस पैटर्न का हाई टूटता है, तो हमको ये जो निफ्टी है चैनल के ऊपरी स्तर पर जाने की पूरी क्षमता रखता है, ऐसा हम देख सकते हैं। ठीक है। तो ये है निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी ये लो तोड़ता है लास्ट 21,777, इस चैनल का जो बॉटम है, तो हम सोचेंगे उसके बाद यहाँ पर लास्ट लो तोड़ता है 21,710, ये वाली लाइन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये तोड़ता है, फिर उसके बाद में ये तोड़ता है, तब हम कहीं सोचेंगे कि ये लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन कहीं इस तरीके से ये तोड़ के फिर ये ऐसा ऐसा कुछ बना रहा है। तो हम यहाँ सोचेंगे कि लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन कंफर्म हुआ, तो वहां हम सोचेंगे कि मंदी की जाए या नहीं की जाए, या क्या अब और मार्केट नहीं बढ़ेगा। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन क्या होगा ये हमको नहीं पता। लेकिन जो दिख रहा है, अभी जो चार्ट पे दिख रहा है, उसमें किसी भी तरह की कोई मंदी, अगर आप सोचो कि आपको पता ही नहीं है कि वार हो रही है, तो आप इस चार्ट को देख के बोल ही नहीं सकते हो कि इस चार्ट में किसी भी तरह की कोई मंदी है। ठीक है। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ आपको कि आप न्यूज़ पे नहीं, चार्ट देखें। चार्ट आपको सब कुछ बता देगा। तो यहाँ पर हम, अगर इन इस पैटर्न का हाई टूटता है, तो हम देखते हैं कि ऊपरी चैनल पर जाने की पूरी क्षमता निफ्टी रखता है। तो हमें पॉजिटिव रहना है।
और उन स्टॉक्स को ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि निफ्टी का ट्रेंड अप है, तो हमें बाय वाले स्टॉक ही अभी तक सेलेक्ट करने हैं, ठीक है? अभी भी हम बाय वाले स्टॉक ही सेलेक्ट करेंगे, हम कोई सेल वाले स्टॉक सेलेक्ट नहीं करेंगे। कुछ स्टॉक्स है जो मुझे इस हफ्ते बहुत मजबूत लग रहे हैं, और आने वाले, ऐसा नहीं कि इंट्राडे के लिए, इंट्राडे क्या, हफ्ते के लिए क्या, महीनों के लिए क्या, ये स्टॉक्स जो मैं सेलेक्ट करके लेकर आता हूँ आपके लिए, ये आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए भी होल्ड करते हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं, तो बड़े टारगेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? बढ़ते हैं, ये 10 दमदार स्टॉक्स मैं आपके लिए इस हफ्ते लेकर आया हूँ, जो जिनके चार्ट्स आपको देखने चाहिए, जिसकी स्टडी आपको करनी चाहिए, ठीक है? हो सकता है कि इनमें से कुछ चार्ट्स, कुछ स्टॉक्स ऐसे हों, जो पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताए हों, लेकिन हमेशा मैं इनके लेवल्स आपको अपडेट करता रहता हूँ, और इन चार्ट्स पे आप फ़ोकस करें बार-बार, क्योंकि ये वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं आपकी। तो इन चार्ट्स पर आप फ़ोकस करें। सबसे पहला चार्ट, अमर राजा। सिंपल मंथली चार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको मैं बार-बार याद दिला रहा हूँ कि ट्रायंगल फॉर्म हुआ है मंथली चार्ट पर। आप सोचेंगे कि कितना बड़ा टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिल सकता है। इस स्टॉक ने वीकली ब्रेकआउट किया है। ये देखो आप, वीकली कितनी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट किया, हालाँकि ऊपर की तरफ कुछ वीक छोड़ गया है वो, बट फिर भी उसने हेल्दी कैंडल से ब्रेकआउट किया है। अब इसमें क्या है, आपके लिए आसान क्या हो जाता है कि अगर प्राइस इसके नीचे वापस क्लोज करे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो आप वहां से हट जाइए, ठीक है? तो एक डिसीजन पॉइंट पे स्टॉक खड़ा है, आप इस पे नजर बना के रखिए। और खास ये स्टॉक क्यों हो जाता है, क्योंकि आप देखो, लास्ट 2 दिन की क्लोजिंग भी इस स्टॉक ने ऊपर करी है। यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है, और उसके बाद 2 दिन की लास्ट क्लोजिंग भी इसने इसके ऊपर ही की है। और हो सकता है ये 1-2 दिन कैंडल्स यहीं कहीं घुमाए, और फिर प्राइस ऊपर की तरफ, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से फट जाए। तो ऐसा यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक जो है, बहुत अच्छे, बहुत बड़े टारगेट्स आपको यहाँ से दे सकता है। जैसे अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, तो ₹100 और 1126, यानी ₹1000 का टारगेट आपको यहाँ से ये स्टॉक दे सकता है। यहाँ से डबल होने की पूरी-पूरी ताकत ये स्टॉक रखता है। तो इस स्टॉक पर खास तौर से नज़र बना के रखें, अमर राजा एनर्जी पर। दूसरा स्टॉक है एस्कॉर्ट्स। इस स्टॉक की चर्चा मैंने पहले भी की है और करता रहता हूँ मैं इस स्टॉक को। बहुत मजबूत स्टॉक है ये। आप देखो कि कोई किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न इंटैक्ट है हर टाइम फ्रेम पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि अब मैं इसे डेली चार्ट पे लेता हूँ। अब देखो, ये डेली चार्ट पर मैंने एक फ्लैग पैटर्न ड्रॉ कर रखा है। ये मैंने पहले भी इस स्टॉक की चर्चा की है। कितना ज़बरदस्त फ्लैग आपके सामने बना हुआ है। इस फ्लैग को ब्रेकआउट किया है, बहुत ध्यान से देखो आप। इस फ्लैग को यहाँ पर ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट किया। देखो आप, प्राइस कैसे एक्यूरेट, मतलब पैटर्न्स को फॉलो करता है। आप देखो, यहाँ ब्रेकआउट और फिर यहाँ रीटेस्ट, रिवर्सल कैंडल और फिर प्राइस ऊपर चले गया। तो ये यहाँ पर एक कंसेशन ज़ोन बना दिया है यहाँ पे। जब ये ज़ोन से बाहर जैसे ही निकलेगा, तो बहुत बड़ी तेज़ी हमको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो अभी करंट प्राइस पे भी इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है, इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। थोड़े से चार्ट्स को अगर आप ढंग से देखें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, अगर आप एक ही चार्ट को बहुत तरीके से देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए, ये यहाँ पर इस विक को इग्नोर कर दीजिए जो नीचे है। यहाँ पर आप देखिए, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो अब आप देखो कि कैसे ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। इस स्टॉक पर खासा नज़र बना के रखिए, बहुत मजबूत स्टॉक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये स्टॉक तो बहुत महँगा है। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि हमेशा रिटर्न आपकी कैपिटल में मिलता है, स्टॉक की प्राइस से नहीं मिलता है। अगर आपकी कैपिटल 1 लाख है, तो आप 30 शेयर खरीदो, 25 शेयर खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। 28 शेयर खरीदिए, जितने 1 लाख रुपए में आते हैं उतने खरीदिए शेयर। अगर कोई ₹100 का शेयर है, तो आप 1000 शेयर ही तो खरीद पाएँगे। लेकिन अल्टीमेटली रिटर्न जो उसकी चाल होती है, उस पे डिपेंड करता है कि वो कितना चलेगा। 1000 वाला शेयर, ₹100 वाला शेयर उसी हिसाब से चलेगा, और 3000 वाला शेयर उसी हिसाब से चलेगा। तो रिटर्न्स आपको हमेशा परसेंटेज वाइज़ कैलकुलेट करने चाहिए, ठीक है? कभी भी ये देख के नहीं घबराना चाहिए कि स्टॉक इतना बड़ा है।
तो ये है दूसरा जबरदस्त स्टॉक एस्कॉर्ट्स, इस पे आप नजर बना के रख सकते हो। तीसरा मजबूत स्टॉक है सीमेंस। ये स्टॉक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप कुछ मत देखिए, सिर्फ इसका डेली चार्ट देख लीजिए तो भी आपको पता लग जाएगा। वैसे मैं आपको मंथली चार्ट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये कर देता हूँ। मंथली चार्ट भी आप देखेंगे कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है। मैं सीधा इसके डेली चार्ट पर लेकर आ जाता हूँ और यहाँ पर आपको फ्लैग पर मैं आपको गौर कराना चाहता हूँ। ये देखिए, ये फ्लैग यहाँ पर बना है। दिस इज द फ्लैग जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कितना जबरदस्त, कितना शानदार फ्लैग बना है और ये ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो जैसे ही ये इस कैंडल का हाई टूटेगा, यानी 5646 रुपए का हाई टूटेगा, बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो भी स्टॉक्स मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लेके आता हूँ और आप भी जो भी स्टॉक सेलेक्ट करें उसमें हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो कि लास्ट लो आपका स्टॉप लॉस रह सकता है जो कि टारगेट के मुकाबले बहुत छोटा सा है। तो आप ये देखो कितनी बड़ी चाल, अगर आपको ये फ्लैग का टारगेट का कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर 4575 और 5775, यानी 1200 रुपए का मूव आपको यहाँ से मिल सकता है अपसाइड में। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये भी आपको बहुत अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशियो पर अवेलेबल है। तो ये था आज का तीसरा स्टॉक, सीमेंस इंडिया। चौथा और पांचवा स्टॉक ऐसा है जिसे मैंने पिछले हफ्ते भी कवर किया था और इस हफ्ते भी मैं इसे कवर करना चाहूंगा। उसका रीजन ये है कि कम प्राइस वाला स्टॉक है और लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, रिटेलर्स जो है ऐसे स्टॉक्स में इंटरेस्टेड रहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। मंथली चार्ट पर आपको दिखाई देगा ये एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न बनाया है। इसे ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस सीधा ऊपर और ऑल टाइम हाई के पास में यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब इस कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पर इसने फ्लैग पैटर्न क्रिएट किया है। इस कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पर अगर मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए। ये देखिए, ये यहाँ पर ये फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है और इसकी अपर ट्रेन लाइन पर ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसकी अपर ट्रेन लाइन पर ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक क्योंकि रेसिस्टेंस पर आकर कंसोलिडेट कर रहा है तो इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप देखोगे कि प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आकर इसने फ्लैग पैटर्न बनाया है और ये इसे ब्रेकआउट करने के स्टेज पे खड़ा है। तो इस स्टॉक पर आप खासा नजर बना के रख सकते हैं। इस स्टॉक का बहुत बड़ा टारगेट आ रहा है। अगर आप चार्ट पे कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो इस फ्लैग का टारगेट आएगा और उसके बाद ये जो मंथली चार्ट पर जो मंथली चार्ट है, ये इसकी जो रेंज है, ये जो रेंज है इसकी बनी हुई, इस रेंज का टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो काफी बड़ा टारगेट आपको आईडीएफसी लिमिटेड में मिल सकता है और सेम चार्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी है। सेम चार्ट इसका भी है। ये देखिए, ये भी लास्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आकर ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है। मैं ये लाइन हटा देता हूँ। प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आकर ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और इस कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ भी फ्लैग पैटर्न फॉर्म हुआ है और ये भी आप देखोगे कि ब्रेकआउट स्टेज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये स्टॉक भी बहुत बड़े रिटर्न्स आपको आने वाले समय में दे सकता है। तो एचडीएफसी फर्स्ट बैंक पे भी आप नजर बना के रख सकते हो। ये फ्लैग मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है। जैसे ही रेड कैंडल का हाई टूटेगा 85 रुपए के ऊपर इसके बड़े टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो इस पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। तो आज हमने 5 स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर ली है। अमर राजा एनर्जी, एस्कॉर्ट, सीमेंस इंडिया, आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अब छठा स्टॉक है इंडियन होटल्स। इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। क्यों नजर बना के रख सकते हो? क्योंकि ये स्टॉक भी काफी पक गया है। देखिए यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। ये जो रेंज है इसे तोड़ने के बाद प्राइस शूट अप हो गया। यहाँ पर आप वीकली चार्ट करेंगे तब भी आपको सेम सिचुएशन नजर आएगी। यहाँ पर डेली चार्ट करने पर आपको क्या नजर आ रहा है? ये एक शानदार फ्लैग पैटर्न बना हुआ है
ठीक है। इस फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट किया है, उसने फिर रीटेस्ट किया है और फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो आप देखो कि ये स्टॉक करीब-करीब पक गया है और इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। ये फ्लैग पैटर्न का टारगेट आपको मिल सकता है। इसमें एंट्री कहाँ बनानी चाहिए आपको? इस तरीके से। ये जो है ट्रेल लाइन मार्क कर लीजिए, जैसे ही ये इसका हाइट तोड़े, ट्रेल लाइन तोड़े, तो आप उसमें एंट्री बना सकते हो। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये भी इस फ्लैग का टारगेट भी काफ़ी बड़ा आ रहा है और देखो आप प्रॉपर जो आपकी एनालिसिस है उसके हिसाब से स्टॉक चल रहा है। ये फ्लैग पैटर्न, इसे ब्रेकआउट और रीटेस्ट और फिर प्राइस ऊपर। तो इस तरीके का एनालिसिस आपको आपको आना चाहिए। अगर आप इस तरीके का एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9461130303 पर। तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सातवां स्टॉक है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसके सिर्फ डेली चार्ट पर आप फोकस कर लीजिए क्योंकि ये स्टॉक अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये भी आपको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में दिखाई देगा। ठीक है। अब जो चीज मुझे दिखाई दे रही है वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर डेली चार्ट पर आप आएंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया हुआ है इस स्टॉक में। ये देखिए और ये स्टॉक जो है बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। आप देखो बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है और इसके फ्लैग का टारगेट भी मैं कैलकुलेट करूं तो कम से कम 1822-2100 यानी करीब करीब 300 रुपए का टारगेट हमको यहाँ से मिल सकता है। छोटे से स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक खड़ा है। तो इस स्टॉक पर आप नजर बना के रख सकते हो। आपको और भी क्लियरली अगर ये फ्लैग देखना है तो सीधा 2 आवर के चार्ट पे आ जाइए। ये देखिए 2 आवर के चार्ट पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये फ्लैग कितना शानदार बना हुआ है। लास्ट लो का आप एसएल रखिए। ये जो लो है 1998 रुपए का आपका एसएल रहना चाहिए और ये स्टॉक देखिए 2 आवर्स पे ब्रेकआउट करके और रीटेस्ट करके ये स्टॉक खड़ा है। तो इस तरीके से प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए हर टाइम फ्रेम पर ताकि स्टॉक को नीचे जाने की जगह नहीं बचे। तो ये स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और ये फ्लैग हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है और हमको लगता है कि ये प्राइस यहाँ से शूट अप हो जाएगा। तो इस स्टॉक पर भी आप फोकस कर सकते हो। अगला स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक। इस स्टॉक के बारे में भी मैंने कई बार चर्चा करी और मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी तरीके से ये स्टॉक आप मिस करें। उसका रीजन मैं बता देता हूँ। इससे अच्छा उदाहरण आपको किसी भी चार्ट पर नहीं दिखेगा। फ्लैग एंड पीनट, ये जो पैटर्न बनाया है फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बोलते हैं इसको। यहाँ पर फ्लैग भी बना हुआ है, ये पोल है, ये पीनट, ये फ्लैग एंड पीनट पैटर्न कहलाता है और यहाँ पर देखोगे काफी समय से प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर बॉटम बन चुका है। बॉटम कैसे बना है ये तो मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बॉटम बना है। यहाँ पर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर आता हूँ वीकली चार्ट पर, तो वीकली चार्ट पर भी आपको दिखाई देगा कि ये यहाँ पर ट्रेन लाइन ब्रेकआउट स्टेज पर खड़ा है और यहाँ पर और क्या दिखाई दे रहा है हमको? ये दिखाई दे रहा है हमको कप एंड हैंडल पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस हमको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन आपको डेली चार्ट पर भी दिखाता हूँ। देखिए डेली चार्ट पर लाने से आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? डेली चार्ट पर अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये जो ट्रेन लाइन है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी वही कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। ठीक है। हमने मंथली वीकली डेली सभी पे फ्लैग एंड पीनट पैटर्न भी देखा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? ये रेसिस्टेंस है जिसके पास आकर ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और ये हमेशा 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 बाइंग का साइन होता है। अगर किसी रेसिस्टेंस के पास आकर प्राइस इस तरीके से मच करने लगे, कंसोलिडेट करने लगे, अगर ये रेसिस्टेंस के पार स्टॉक को नहीं जाना तो सिंपल यहाँ पे जाता और प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाता। तो इस तरीके से वो बिहेव करता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है यहाँ रेसिस्टेंस वाली जो ट्रेल लाइन है इसके पास आकर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है तो जैसे ही इस रेंज को तोड़ेगा बड़ी तेजी, बिल्कुल बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक पर भी आप खासा नजर बना के रखें। क्यों? क्योंकि ये भी लो स्टॉप लॉस पे खड़ा है
बड़े टारगेट्स आपको मिलने वाले हैं, पहले इस ट्रायंगल के टारगेट, फिर इस फ्लैग के टारगेट और ये कप एंड हैंडल के टारगेट। तो मतलब आप देखिए कि बहुत सारे तेजी के पैटर्न्स बने हुए हैं, बहुत सारे तेजी के कारण इस स्टॉक में बने हुए हैं। तो सिटी यूनियन बैंक था आज का 8वां स्टॉक और 9वां स्टॉक है बजाज फाइनेंस। मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी फाइनली रिवर्स करने के लिए तैयार है। यहाँ पर मंथली चार्ट पर आपको शानदार ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, जो मैंने ड्रॉ कर रखा है। उसके बाद मैं वीकली चार्ट करता हूँ, तो वीकली चार्ट पर भी आपको एक रिवर्सल कैंडल यहाँ पर इस हफ्ते फॉर्म होती हुई दिखाई दी है। इसके बाद में मैं डेली चार्ट करता हूँ, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, डेली चार्ट पर भी सेम चीज़ें दिखाई दे रही है। अब इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये बनने वाला कप एंड हैंडल पैटर्न, ये यहाँ पर बनने वाला कप एंड हैंडल पैटर्न, आप देखो कि ये एक परफेक्ट रिवर्सल का साइन है कि ये ट्रायंगल के बॉटम पे बना है। इस ट्रायंगल के बॉटम पे हमको ये स्टॉक जो है कप एंड हैंडल पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है और जैसे ही ये स्टॉक इस ट्रेन लाइन को ब्रेक करेगा, ये शॉर्ट टर्म वाली ट्रेन लाइन आप इस तरीके से बना सकते हो। तो जैसे ही प्राइस जो है अगर 7185 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, तो ये स्टॉक इस कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा और ये स्टॉक जो है बड़े टारगेट्स के लिए ऊपर के लिए चल पड़ेगा। और आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे मिड टर्म की, तो ये ड्रॉ कर सकते हो। तो जब प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तब फाइनली हमको बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि ये स्टॉक जो है फाइनली रिवर्स करने के लिए तैयार है। पहले तो ये ट्रायंगल पैटर्न मंथली, वीकली, डेली सभी टाइम फ्रेम्स पर, उसके बाद में वीकली पर रिवर्सल कैंडल, डेली चार्ट पर यहाँ पर बॉटम में इस ट्रायंगल के बॉटम में कप एंड हैंडल पैटर्न और यहाँ पर आप देखो कितनी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल फॉर्म हुई है। तो इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। आज का 10वां आखिरी स्टॉक है जिंदल स्टील। ये स्टॉक भी बहुत 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 स्ट्रांग है और स्ट्रांग मूव दिखा रहा है। देखिए इस स्टॉक के बारे में पहले भी मैंने चर्चा करी, कितना शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। इसे ब्रेकआउट करने के लिए इसके टारगेट के लिए चल पड़ा है। इस स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो, ये भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और हाल फिलहाल जो मेटल है वो अप ट्रेंड में है, उनमें काफी मजबूती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ्लैग पैटर्न भी क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इसे थोड़े 2 घंटे के चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ भी आपको फ्लैग पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पर फॉर्म किया है जिंदल स्टील ने और ये फिर नई तेजी के लिए रेडी हो गया है। आप देखो ब्रेकआउट, रीटेस्ट और फिर प्राइस ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो बहुत सारे रीजंस है, इस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पर तेजी पकड़ी जाती है। छोटे टाइम फ्रेम पर इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है ताकि हम अपने स्टॉप लॉस को छोटा रख सकें। तो यहाँ लास्ट लोअर लो का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो और ये स्टॉक जो है बड़ी तेजी के लिए चल रहा है और ये स्टॉक पर भी आप नजर बना के रख सकते हो। एक और तरीका है, अगर आप थोड़ा सा अगर प्राइस को बहुत अच्छे से देखें, तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप इसे लाइन चार्ट करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि लास्ट स्विंग हाई को बहुत शानदार तरीके से इस स्टॉक ने तोड़ा है। तो इस स्टॉक पर इसलिए आप नजर बना के रख सकते हो क्योंकि ये बड़ी तेजी के लिए ये स्टॉक प्ले कर रहा है और मैंने आपको छोटे टाइम फ्रेम 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी जाकर दिखा दिया कि किस तरीके से ये लो स्टॉप लॉस पे खड़ा है बड़ी तेजी के लिए। तो ये थे आज के 10 अच्छे स्टॉक्स जो मेरे को लगता है कि आपको स्टडी करनी चाहिए। इनमें किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी नहीं है, बिकॉज़ आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो आप स्वयं से एनालिसिस कीजिए और आप देखिए कि इस सिचुएशन में जहाँ वॉर से सब लोग डरे हुए हैं, मैंने आपको बताया कि निफ्टी ने अभी तक कोई सिग्नल नहीं दिया है मंदी का, तो आप क्यों डर रहे हैं? आप अभी भी बिंदास होके तेजी के पैटर्न्स ढूंढिए, तेजी ढूंढिए, तेजी के स्टॉक्स ढूंढिए और लो स्टॉप लॉस वाले स्टॉक्स ढूंढिए। मैंने कोशिश की कि 10 स्टॉक जो है आज आपको लो स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स वाले स्टॉक्स आपको ढूंढ के ला कर दूं। तो आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए कि जो स्टॉक मैंने आपके लिए आज सेलेक्ट किए हैं आपको कैसे लगे।
अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत मेहनत करी है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।